We will not allow them to isolate Taiwan. दोस्तों, अभी रशिया और यूक्रेन के हालत सुधरे भी नहीं कि दुनिया में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। ये जंग कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा। अगर ये जंग हुई तो दुनिया का कोई भी देश इसकी चपेट में आने से बच नहीं सकता, क्योंकि ये जंग दुनिया के दो सुपर पावर के बीच में होगी। किन दो देशों के बीच होने वाला है महायुद्ध, और क्या है इसके पीछे की वजह जिस वजह से ये देश एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। इस जंग से दुनिया दो भागों में बट जाएगी। पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोगों को खाने पीने का संकट का सामना करना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है क्यों छोटे से देश के पीछे दुनिया की दो महाशक्ति आपस में टकरा रही है? आज हम आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पूरी दुनिया उस समय सहम गई जब अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान के दौरे पर जाने की बात निकलकर सामने आई। चीन ने तुरंत अमेरिका को धमकी दी, अगर पेलोसी ताइवान आई तो उनके जहाज को हवा में ही बम से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच ताइवान में भी जंग की स्थिति से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहां अंडरग्राउंड कार पार्किंग, सबवे स्टेशन में शेल्टर बनाए जा रहे हैं ताकि चीन के संभावित हवाई हमलों से लोगों को बचाया जा सके। 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी सरकार का कोई अधिकारी ताइवान जा रहा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं चाइना ने भी पूरे देश को सतर्क रहने का नोटिस जारी कर दिया है तथा चाइना में वार मोड के अलार्म एक्टिवेट हो गए हैं। अमेरिका ने भी इस धमकी को बहुत सीरियसली लिया है और नैन्सी पेलोसी को बोइंग C-40 क्लिपर जहाज में भेजा। आपको बता दें, बोइंग C-40 क्लिपर कोई मामूली जहाज नहीं है। इसे उड़ती हुई मौत बोलते हैं। ये बोइंग 737 जनरेशन का मिलिट्री वर्जन है। बोइंग कंपनी ने अब तक इस तरह के सिर्फ 28 जहाज ही बनाए हैं। यूएस एयरफोर्स 2001 से इसका इस्तेमाल कर रही है। इसमें 111 लोगों के बैठने की जगह है। ये 77,000 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। इसमें एक बार में 26,000 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है, जिसके बाद ये एक बार में 9300 किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए कम से कम 6 क्षेत्रों में बहुत जरूरत होती है। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है। इसमें सभी के खाने पीने और सोने की जगह है। आर्मी के सभी एडवांस हथियारों के लिए भी स्पेस है। इसके अंदर बैठे बैठे सैटेलाइट पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती है, या यूं कहें कि ये चलता फिरता आर्मी बेस है और 22 फाइटर जेट साथ साथ चल रहे थे। क्यों ताइवान के लिए चाइना और अमेरिका इतना जरूरी है? नंबर 1, इस बात में कोई शक नहीं कि ताइवान भले ही एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताइवान बहुत से विकसित देशों से भी आगे है। ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफी मायने रखती है। दुनिया के रोजाना इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों जैसे फोन, लैपटॉप, घड़ियों और गेमिंग उपकरणों में जो चिप लगती है वो ज्यादातर ताइवान में बनते हैं। चिप के मामले में ताइवान दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है। उदाहरण के लिए वन मेजर नाम की कंपनी, अकेली ही ये कंपनी दुनिया के आधे से अधिक चिप का उत्पादन करती है। दुनिया का चिप उद्योग करीब 100 अरब डॉलर का था और इस पर ताइवान का दबदबा है। यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का नियंत्रण हो जाएगा। नंबर 2, ताइवान को लेकर चीन के इस अड़ियल रवैये के पीछे असली वजह आर्थिक और प्रभुत्व की है। दरअसल चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। इन महासागरों पर चीन लंबे समय से दबदबे की फिराक में भी है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका भी इन क्षेत्रों पर अपना दबदबा मजबूती से बना रहा है। अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हुआ तो उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए चीन और अमेरिका में भी ठनी हुई है। ताइवान की सैन्य शक्ति की तुलना करते हैं। नंबर 1, चाइना के एक्टिव सोल्जर की संख्या 20 लाख है, वहीं ताइवान के पास मात्र 2 लाख है। लेकिन जहां चाइना के पास 5 लाख रिजर्व सैनिक है तो वहीं ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक है। इससे ये साफ होता है कि चाइना के पास कोई खास बड़ी सेना नहीं है ताइवान के मुकाबले। लेकिन चाइना का अपने और भी बहुत से पड़ोसी देशों से विवाद है। इसके लिए उनकी अधिकतर सेना वहां बिजी रहती है। नंबर 2, चाइना के पास 5000 टैंक है तो वहीं ताइवान के पास 1200 टैंक है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना सेना के पास टैंक तो बहुत ज्यादा है, तो आपको बता दूं कि उसका देश भी तो कितना बड़ा है। उस हिसाब से छोटे से ताइवान के पास तो 1200 टैंक बहुत है। और ऊपर से चाइना का माल तो आपको पता ही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। चाइना के पास 1734 आर्टिलरी गन है तो ताइवान के पास 1410 आर्टिलरी गन है। चाइना के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 4127 तो वहीं ताइवान के पास 257 है। चाइना के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं ताइवान के पास 3500 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। नंबर 3, चाइना के पास 1200 लड़ाकू जहाज हैं, वहीं ताइवान के पास मात्र 300 ही हैं।
चाइना के पास 3000 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लेकिन ताइवान के पास मात्र 300। चाइना के पास 290 ट्रांसपोर्ट जहाज हैं, वहीं ताइवान के पास मात्र 19 हैं। नंबर 4, लेकिन नेवी के मामले में चाइना ताइवान से बहुत आगे है, जहां उसके पास 777 पानी के जहाज और डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं ताइवान के पास मात्र 117। चाइना के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा 80 सबमरीन हैं, तो वहीं ताइवान के पास मात्र 4। लेकिन चाइना बहुत ही विशाल देश है। चाइना और ताइवान के बीच में सिर्फ समुद्री रास्ता है। चाइना की सारी सेना को एक छोर से दूसरे छोर तक आने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। वहीं दूसरे देश के बॉर्डर से अपनी सेना हटाता है तो दूसरे देश उस पर अटैक कर सकते हैं। चाइना की थल सेना तो किसी काम की रही नहीं, और अब समुद्र को पार करके उसे अपने सभी सिपाहियों को हेलीकॉप्टर के द्वारा ताइवान में ले जाना होगा। इसका भी इलाज अमेरिका के पास है, जो कि उसने रूस और यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया था। इसे मैन पार्ट बोलते हैं। इसे कोई भी सिंगल सैनिक अपने कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टरों को सेकंडों में उड़ा सकता है, और इसे लेकर वो एक छोटे से गड्ढे में भी छुप जाएगा, जिससे कि वो हेलीकॉप्टरों की नजर में नहीं आएगा, पर कभी भी निकलकर इनको अपना निशाना बना सकते हैं। रही बात टैंकों की, उसके लिए अमेरिका के पास जेवलिन मिसाइल है। जैसे कि एक सिंगल सैनिक अपने कंधे पर एक लॉन्चर के सहारे चल सकता है, जो कि इन टैंकों के परखच्चे उड़ा सकती है। यहाँ पर थल सेना तो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। हाँ, लेकिन अमेरिका को इसे जल्द से जल्द ताइवान के पास पहुंचा देना चाहिए। एयरफोर्स छोटे मोटे टारगेट पर अटैक नहीं करती, बड़े टारगेट को निशाना बनाती है। यदि अमेरिका ताइवान को अपना थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दे तो चाइना ताइवान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब जो चाइना की सबसे ज्यादा मजबूत, या यूं कहें कि चाइना की रीढ़ की हड्डी है, वो है उसकी सबमरीन, जो कि किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होती है। अगर अमेरिका ताइवान को अपना P-8I जहाज दे दे, जिसे कि दुनिया में सबमरीन हंटर के नाम से भी जाना जाता है, आसमान से ही सबमरीन को चुन चुन के तारपीडों के द्वारा मार देता है। इससे चाइना की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाएगी। चीन की समस्या। नंबर 1, चीन का स्ट्रैटेजिक लक्ष्य अमेरिका है। चीन का एक दीर्घकालिक रणनीति लक्ष्य है, जिसमें अमेरिका शामिल है। चीन खुद को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए उसे पहले से ही इस पोजीशन पर काबिज अमेरिका को हटाना होगा। चीन इस काम में अपनी सेना को प्राथमिक साधनों में से एक के रूप में देखता है। ऐसे में चीन अपनी नौसेना के अपग्रेडेशन और ताकत बढ़ाने पर बहुत ध्यान दे रहा है। चीन नए नए युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। नंबर 2, रक्षा बजट बढ़ाकर अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश। रक्षा बजट के मामले में चीन अब भी अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी सेनाएं वैश्विक उपस्थिति बनाए रखती है। अमेरिका की पूरी दुनिया में सैन्य संपत्ति है, वहीं चीन की सेना स्थानीय तौर पर अपने ही क्षेत्र में एक्टिव है। लेकिन चीन अपने पड़ोसी देशों कोरिया, जापान और वियतनाम की तुलना में अधिक खर्चा करती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका अब भी चीन से काफी आगे है। नंबर 3, चीन की सेना अमेरिका की तुलना में कागजी शेर। अमेरिकी सेना लगातार दुनिया भर के संघर्षों में शामिल रही है, जबकि चीन की सेना के पास पिछले कई दशकों से किसी भी युद्ध का अनुभव नहीं है। ऐसे में तकनीक और सैन्य खर्च दोनों की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन एक जगह जहां चीन वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकता, वो अनुभव पर आधारित है। अमेरिकी सेना के लगभग सभी जनरल किसी न किसी युद्ध के दौरान जमीन पर काम कर चुके हैं, जबकि चीन के कई सैन्य अधिकारी तो बिना एक भी गोली चलाए रिटायर हो चुके हैं। नंबर 4, चीन और रूस प्राकृतिक सहयोगी नहीं हैं। चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ भले ही एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वे प्राकृतिक सहयोगी नहीं हैं। इन दोनों देशों के बीच हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के बीच के संबंधों की तुलना चीन और रूस से नहीं की जा सकती है। दोनों देशों के बीच पुराना सीमा विवाद रहा है और कई बार सैन्य झड़पें भी हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान अधिकतर नाटो सहयोगी अमेरिका के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे, जबकि चीन अब भी रूस से दूरी बनाए हुए है। नंबर 5, यूक्रेन में रूस की परेशानी से चौकन्ना हुआ चीन। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की परेशानियों को लेकर चीन सतर्क है। चीन को पता है कि अगर उसने ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इसका असर काफी गंभीर होगा। रूस पुरानी महाशक्ति है और वो पहले से ही प्रतिबंधों को लेकर तैयार था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ के एकजुट होने से रूस की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था अभी इतनी ताकतवर नहीं कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रतिबंधों को झेल सके। ऐसे में चीन पिछले दरवाजे से ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति में जुटा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।